हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। ये क्लास एलकेजी की बुक है और एलकेजी की आज की क्लास में हम लोग अपने स्मॉल लेटर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। स्मॉल लेटर में हमने जितनी लेटर को पढ़ लिया था उस लेटर से आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अपने कैपिटल लेटर को काफ़ी समय से रिवीजन में नहीं रखा है, तो आज की डेट में हम लोग अपने कैपिटल लेटर का रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्मॉल लेटर के जिस लेटर को आज आगे बढ़ाना है उसको करेंगे, यानी एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, इन दोनों लेटर को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इन दोनों लेटर को हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग अपने कैपिटल लेटर ए से लेके जेड तक की प्रैक्टिस अपनी CW की कॉपी में करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो इसका कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग जो है स्मॉल को पढ़ते पढ़ते कैपिटल भूल जाएं। तो ये सोच के हमने जो है आज की क्लास में आपका ये स्मॉल लेटर का लेटर एम और लेटर एन को आज आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के साथ साथ कैपिटल लेटर का प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है अपने CW की कॉपी में लिखते हैं। CW की कॉपी हमारी ये है। आप अपनी ये पूरी क्लास ख़त्म कर लीजिएगा। जब पूरी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद जो है आप अपनी CW की कॉपी निकालिएगा और फिर इस क्लास को ऑन करके तब आप जो है अपनी CW की कॉपी में काम कीजिएगा और फिर उसी के साथ साथ जो भी आपको होमवर्क करने को दिया जाएगा उस होमवर्क को कीजिएगा। ये हमारी क्लास जो है 0106 में हो रही है। 01 की क्लास में हम लोग जो है एम फॉर मंकी को आगे बढ़ा रहे हैं। एम फॉर मंकी को सीखना है हम लोगों को, इस लेटर की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। तो हम लोग जो है एम फॉर मंकी को पहले शुरू के लाइन में जो है इसमें हम लोग 3 बार मैंने 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स इसको 3 टाइम्स लिखेंगे और इस 3 बार लिखने के बाद इसी की प्रैक्टिस जो है हम लोग अपने पूरे पेज में करेंगे। जब भी हम लोग इसको चाहे तो एक बार भी हम लोग लिख करके एक ही लाइन लिख के प्रैक्टिस करें, लेकिन पूरे पेज में प्रैक्टिस कराने का मेरा सिर्फ यही मतलब होता है, यही मकसद होता है कि आप जो है इसको बहुत अच्छे से जान जाए। एम फॉर मंकी और एन फॉर नेस्ट को जब भी हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर में तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एम फॉर मंकी के ही जैसा एन फॉर नेस्ट को बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एन फॉर नेस्ट को भी उतने ही लाइन में बना देते हैं जितने लाइन में कर्व ये हुआ है। यही रीज़न है कि हम इसको जो है पूरे पेज में प्रैक्टिस करा रहे हैं और कई बार करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना है इसको। यहाँ पे ये 1 2 3 4 लाइन की कॉपी में ये सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में ही एम फॉर मंकी हम लोग लिखेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे पहले एक स्टिक छोटा सा लगाएंगे और ये नीचे से लेते हुए हम लोग ऐसे एम फॉर मंकी को 3 टाइम्स मतलब 2 बार और कर्व करेंगे, यानी घुमाएंगे। कैसे? पहले तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और फिर इस लाइन के ऊपर से ऐसे पेंसिल यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से 1 2 इसको 2 बार घुमाएंगे और ये हमारा एम फॉर मंकी बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने एम फॉर मंकी को अच्छे से 2 टाइम्स घुमा करके अच्छे से बनाइए, 2 बार घुमाइए और फिर बनाइए और बोल बोल के लिखिए एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी। ऐसे ही बोलते हुए आप अपने इस पूरे पेज में एम फॉर मंकी का प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा ये लेटर घुमावदार है, कई राउंड ये घुमा हुआ है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। पहली बार आप ऐसे स्टिक लगाइए, फिर यहाँ से 1 टाइम्स मोड़िए और फिर दूसरी टाइम्स भी मोड़ दीजिए, यानी कि ये 1 2 3 लाइन इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम फॉर मंकी। बोलते हुए एम फॉर मंकी का प्रैक्टिस हमको इस पूरे पेज में करना है और उसके बाद हम लोग एन फॉर नेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। जो भी लेटर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस लेटर को हम लोग अपने घर में बैठे बैठे रफ कॉपी पे भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम लोगों को वो लेटर जो है भूले नहीं। ठीक है, इसीलिए हम आज जो है आपका कैपिटल लेटर का भी एक राउंड प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, ताकि आप अगर उसको भूल गए हो, स्मॉल काफ़ी समय से चल रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उसको पीछे छोड़ दिए हो, आप भूल गए हो, उसका लिखना बंद कर दिए हो, जिसकी वजह से वो मिस हो जाता है दिमाग से। तो उसको ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को उसको भी साथ में लेकर के चलना है। ये आपका एम फॉर मंकी जो है
पूरे पेज में हमने लिखा है। इसी तरीके से आप भी जो है अपने पूरे पेज में लिख के प्रैक्टिस करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, हर दिन आप हर एक डे, वन डे ही नहीं बल्कि अदर डे में जितने भी डे होते हैं, इन हर डे में जो है आपको अपना प्रैक्टिस करना है, हर लेटर की प्रैक्टिस करनी है, हर सब्जेक्ट को टच करना है और उसको पढ़ना है। क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली जब आप ध्यान देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट आपके पीछे रह जाएंगे, इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा एम फॉर मंकी का प्रैक्टिस हो गया। अब हमारा एन फॉर नेस्ट का प्रैक्टिस होने जा रहा है, जिसको अब आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो है एम फॉर मंकी पीछे हमने जो लिखा है सेम वैसे ही तरीके से हमको यहाँ पे एन फॉर नेस्ट भी बनाना है। अब एन फॉर नेस्ट कैसे बनाए ये देखिए, ये आपका एन फॉर नेस्ट जो बना हुआ है ये भी सेम उसी लाइन में बना है जिसमें हमने एम फॉर मंकी बनाया है। तो ये सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में ऐसे ही स्टिक लगाएंगे। और एम फॉर मंकी में हमने 2 टाइम्स ऐसे कर किया था, इसमें 1 टाइम्स ही करना है। एन फॉर नेस्ट, ये देखिए यहाँ पे हमने किया, फिर यहाँ से उठाया और ऐसे कर दिया एन फॉर नेस्ट। तो ये क्या हो गया, एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट में जो है 2 कर्व है, 2 लाइन्स दिखेंगी आपको, 1 2, और एम फॉर मंकी में आपको 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका एन फॉर नेस्ट भी ठीक उसी एम फॉर मंकी की तरह ही बनेगा, लेकिन 1 टाइम्स ही घूमेगा। तो ये बन गया आपका एन फॉर नेस्ट। इस तरीके से करते हुए आप एन फॉर नेस्ट को भी पूरा पेज में लिखेंगे। यहाँ जब आपका पूरा पेज फिनिश हो जाएगा तब हम लोग जो है अपने पूरे सारे लेटरों का प्रैक्टिस करेंगे। आप जो है इसको बोल बोल के लिखिएगा। हर लेटर को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि वो कौन सी लाइन के अंदर लिखा गया है, क्योंकि स्मॉल लेटर ही ऐसा है जो वो अलग अलग लाइनों में लिखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं और लेटर जो है गलत लाइनों में लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो लिखते तो सही है पर वो लाइन गलत रहती है, जिसके वजह से जो है उनका वो लेटर कट जाता है, वहाँ पे उनका मार्क्स जो है कट जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप कौन से लाइन में लिखेंगे। मैंने हर लाइन को, हर लेटर को, किस किस लेटर को कौन कौन से लाइन में लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको बखूबी बता दिया है बुक से लेके कॉपी तक में, इसलिए आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया, यहाँ पे एन फॉर नेक्स्ट का पूरे पेज में मैंने प्रैक्टिस किया है और पूरे पेज में ये एन फॉर नेक्स्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारा आज का लेटर जो है एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ये दोनों कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ हमने अभी तक में जितने लेटर स्मॉल लेटर के रिवीजन किए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग नए पेज पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको करना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ये हो गया हमारा पूरा प्रैक्टिस। जहाँ तक आज हम लोगों ने स्मॉल लेटर को पढ़ा था वो सारे लेटर ये आपके सामने हैं। इन सारे लेटर को भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। एक बार आप एम फॉर मंकी, दूसरे पेज पे एन फॉर नेस्ट और फिर तीसरे पेज पे आप ये ए से लेकर के एन तक के सारे लेटर। ये हो गई हमारी स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि हम लोग कैपिटल लेटर को तो बिल्कुल इधर भूल ही गए हैं। हम लोग कैपिटल लेटर को प्रैक्टिस में ही नहीं रख रहे हैं, रिवीजन में ही नहीं रख रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले हम लोग पूरे लेटर यानी स्मॉल और कैपिटल को पहले पढ़ते हैं और फिर हम लोग कैपिटल का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारा कैपिटल लेटर जिसको हम लोग ऊपर से 3 लाइन में लिखते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा स्मॉल लेटर जिसको हम लोग इन 4 लाइन के अलग अलग लाइनों में लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमारे स्मॉल लेटर का प्रैक्टिस जो अलग अलग लाइनों में होता है, हर लाइन में मतलब ऊपर से लेकर के ये 4 लाइन जो है ना, इन 4 लाइन में अलग अलग लाइन में अलग अलग लेटर लिखा जाता है। जबकि इसके कंपैरिजन में हमारे कैपिटल लेटर जो है ऊपर से 3 लाइन में ही बस लिखा जाता है, पूरा ए से लेके जेड तक। तो इसीलिए मैंने जो है स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस एक एक लेटर 2-2 लेटर की अलग अलग तरीके से कराई है, ताकि आप लाइन का कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा और लाइन जो है पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी कि कितनी लाइन में आपको लिखना है। यहाँ पे हो गया हमारा ये बुक रीडिंग। अब इसके साथ साथ हम लोग अपने ए से लेके जेड तक का कैपिटल लेटर का प्रैक्टिस करना है। तो जो हमारा ये स्मॉल लेटर जिसमें हमने ए से लेके जेड तक ए से लेके ए टू एन तक लिखा है, इसी में हम लोग जो है इसी पेज में यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो इसी में हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे राइट WRITE राइट फ्रॉम FROM A to Z। ये हमारा कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया कैपिटल लेटर। अब इस कैपिटल लेटर को हम लोग इसी लाइन में प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमारे पास ये स्पेस बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। अब हम लोग चूँकि कैपिटल स्मॉल लेटर अभी तक कर रहे थे, तो हमारी लाइनें जो है अलग अलग लाइनों में, मतलब सारे लेटर जो है अलग अलग लाइनों में हो रही थी, तो इसलिए लाइन का यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि कौन से लाइन में कौन से लाइन में नहीं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर जब लिखने जा रहे हैं, तो कैपिटल लेटर को तो हम लोग पूरे के पूरे 3 लाइन में लिखेंगे 4 लाइन की कॉपी में, क्योंकि ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर उतने ही लाइनों में लिखे जाते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं ए बी। चूँकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम लोग एक लाइन में 5 लेटर लिख लेते हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ए से लेके जेड तक के सारे लेटर हमने इतने ही में कर दिए हैं। और चूँकि हमारे क्लियर हैं और आप चूँकि अभी छोटे हैं, तो आप जो है इतने ही पेज में अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, क्योंकि वो बहुत पास हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को जो है यहाँ पे हमारे पास स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दी। आप जो है अपने एक फ्रेश पेज में इसकी रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद 1 टाइम्स जो है इसको पढ़िएगा भी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमारी Z तक की प्रैक्टिस हो गई। हम आपको ये बता दें कि हमारा ये नेक्स्ट जो कि हमने बहुत पहले भी आपको बताया था, यहाँ से हमारे ए एंड शुरू हो रहे। तो ये जो हमारा चैप्टर 2 है ए एंड, इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल है, इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। और ये वॉवेल जो है हम लोग इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग का कैपिटल और स्मॉल लेटर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। जब हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कैपिटल तो हो ही गया है, स्मॉल के अंदर भी आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, सर्किल, राइट द फर्स्ट लेटर, मैच इट, ये सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद से हम लोग अपने 3 लेटर वर्ड यानी वॉवेल साउंड की तरफ बढ़ेंगे, जो ए ई आई ओ यू है, और फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपकी ये बुक है, इसमें दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट क्या है, फिर आपका ए जो है यहाँ पे दिखा रहा है साउंड्स को कंप्लीट करने के बाद अदर चीज़ें भी इसमें हैं, जो कि आपका पैटर्न नहीं है, जो थोड़ा सा अलग है, हट के मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए दिया हुआ है, दिस दैट दीज दोज। तो इन सारी चीज़ों का यूज जो है हम अगली क्लास में करेंगे, जो हमारा क्लास UKG होगा। अभी के डेट में हम लोग जिन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है वो हमने आपके इस कंटेंट्स में भी बता दिया है कि हमने अल्फ़ाबेट पढ़ना है, ए एंड तो हम लोग पढ़ेंगे ही। फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू जो वॉवेल है उसको पढ़ने के बाद तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ए एंड क्या होता है हम लोग इसको जानेंगे, हमें इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस दैट एंड ये समझने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमारी बुक के अंतर्गत है, तो यहीं तक हम लोग पढ़ने हैं, और जिसमें हम लोग अभी अपने स्मॉल लेटर, जब तक हमारा ये स्मॉल लेटर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारा स्मॉल लेटर कंप्लीट हो, ताकि फिर हम लोग कुछ नया पढ़ने के लिए सीखें। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में हमसे फिर से मुलाकात होगी आपकी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आपका होमवर्क जो है वो आपको PDF के थ्रू जाएगा। यहाँ से आपको जो है सिर्फ क्लास वर्क किया है आपने, और इस क्लास वर्क को आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे और कई बार इसका रिविज़न भी करेंगे। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त हुई। थैंक यू।